हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो इतनी कमाल और धमाल का सेशन है, जो आप अगर इसको बारीकी तरीक़ा से समझ गए तो आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं साथियों। तो साथियों सबसे पहले ये जो सेशन है हमारा, ये 3 फेसेस के ऊपर है, यानी 3 दौर। कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी जब गुजरता है तो उसको 3 फेसेस यानी 3 तरह का सामना, 3 तरह के दौर का सामना करना पड़ता है। पहला शुरुआती दौर यानी कि इनिशियल फेस, उसके बाद प्रसिद्धि दौर यानी कि फेमेसिटी फेस, और तीसरा प्रतियोगिता दौर यानी कि कंपटीशन फेस। आप लोग भले भांति ही जानते होंगे कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था या कोई भी काम जब शुरुआती दौर में गुजरता है तो उससे 3 परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, 3 दौर का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर और प्रसिद्धि दौर और उसके बाद प्रतियोगिता दौर यानी कि कंपटीशन दौर। दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल फेस, फेमेसिटी फेस और इसे कंपटीशन फेस कहते हैं। तो शुरुआती दौर में जितनी भी कंपनी आती हैं उसे 3 फेसेस से, 3 फेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अगर बात किया जाए तो एक आम इंसान की अगर हम बात करते हैं तो एक आम इंसान का भी 3 प्रकार के दौर होता है। एक पहला बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। एक आम इंसान का क्या होता है? पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। जिस तरह से इंसान के जीवन में एक आम इंसान के जीवन में 3 तरह का दौर आता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। ठीक उसी प्रकार से जो भी कंपनी या जो भी संस्था भारत में लीगल, अनलीगल नहीं, मैं अनलीगल का बात नहीं कर रहा हूँ, जो लीगल है, और जो भी संस्था लीगल बेस पे काम करती है उसे 3 दौर का सामना करना पड़ता है। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। जिस तरह से हम इंसान के जीवन में 3 तरह का दौर होता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, उस तरह से ही किसी भी कंपनी का 3 तरह का दौर होता है। कहते हैं ना दोस्त कि बचपना खेल में गुजरा, जवानी बैठ के सोया और बुढ़ापा देख के रोया। दोस्तों आप लोग भी कोई ऐसा काम मत कर लेना कि बुढ़ापा देख करके रोना आ जाए। ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ऐसे मैं भी संघर्ष करता रहता हूँ रात दिन, और आप लोगों के कुछ न कुछ बताते रहता हूँ दोस्तों। तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएँ, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा काम, यानी सही चुनाव कीजिए अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो एक बार सोचिए क्या ये हमारे लिए सही है, वाकई में इसमें मैं इस जगह पे मैं काम करके आगे बढ़ सकता हूँ या सफल हो सकता हूँ या बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ये सारा चीज़ चेक कीजिए, उसके बाद आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए। तो किसी भी संस्था को जब शुरुआती में स्टार्ट होता है तो उसे 3 फेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, और ये 3 फेसेस ज़्यादातर संस्था और ज़्यादातर भारत में आए हुए वस्तु पर लागू हुआ है। दोस्तों अगर मान लेते हैं हमारे भारत में सबसे पहले जिस समय नौकरी आया था, ये जो नौकरी आया था, ये नौकरी, मैं अभी नौकरी नहीं लिखा हूँ दोस्तों, तो इसको ना, ये मान लीजिए, चलिए नौकरी है लिख देते हैं। तो ये नौकरी जिस समय हमारे भारत में दोस्तों नौकरी आया था, ये एक नहीं होगा इसमें शायद, चलिए दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो कोई बात नहीं है, होता है। तो दोस्तों नौकरी जैसे हमारे भारत में सबसे पहले जब आई थी तो उस समय नौकरी को
सिर्फ नौकर बोला जाता था। उस समय नौकरी को सिर्फ नौकर बोला जाता था, यानी कि जैसे ये नौकरी है तो इसे नौकर बोला जाता था। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरी लेकर के आई थी तो उस समय कोई नौकरी करना नहीं चाहता था, नौकर बोलता था कि मैं नौकर नहीं बनने वाला हूं। और अपने भारत सरकार को बहुत सारे पुलिसकर्मी यानी कर्मचारी का ज़रूरत था, जो बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए, सीमा पे रहने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो जिस समय नौकरी आया था उस समय हमारे भारत के लोग नौकर बनना नहीं चाहते थे। बोलते थे, जैसे आर्मी में जाते थे तो बोलते थे वहाँ पे, अरे यार मैं कहाँ करके फंस गया हूँ, कहीं धोखे से अगर गोली बंदूक लग गया तो यहीं पे अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। दोस्तों, तो कहा गया है दोस्तों, ये जिस समय आई थी नौकरी, उस समय लोग वहाँ से भाग आते थे, करना नहीं चाहते थे। और हमारे गवर्नमेंट, हमारे सरकार को बहुत सारे कर्मचारियों का ज़रूरत था। जिस समय लोग शुरुआती दौर में नौकरी करना नहीं चाहते थे। और आज से कुछ दिन पहले दोस्तों एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा अर्जेंटली, सॉरी। तो जैसे हमारे भारत में उस समय गवर्नमेंट सरकार को बहुत सारा कर्मचारी का ज़रूरत था तो लोग करना नहीं चाहते थे। और फिर उसके बाद जब प्रसिद्धि दौर आया तो उसी नौकर जो बनने के लिए तैयार नहीं था, सर्वेंट, तो उसको उसमें ना री लगा दिया गया, नौकरी यानी कि सर्विस। अब इसका नाम हो गया स्टैंडर्ड, इसका नाम हो गया फेमस। जैसे ही इस नौकरी का नाम हो गया स्टैंडर्ड, इसका नाम हो गया जॉब। अब देख लीजिए इस नौकरी का क्या क्या नाम हो गया, सर्विस, जॉब, यानी कि इसका नाम जो है ना स्टैंडर्ड हो गया। तो नाम में जैसे ही चेंजिंग आया तो आ गया प्रतियोगिता दौर, यानी कि कंपटीशन फेस। तो दोस्तों जैसे ही कंपटीशन फेस आ गया तो आज बड़ी टफ है, बड़ी मुश्किल से किसी 100 में से 1 लोगों को आर्मी में या 2 लोगों को आर्मी में जगह मिलती है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब हमारे दादा परदादा को या आपके दादा परदादा को नौकरी में बुलाया करते थे, गवर्नमेंट सरकार को कर्मचारी का ज़रूरत था, तो उस समय लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते थे, वहाँ से भाग आते थे। वहाँ करना नहीं काम पसंद करते थे, वहाँ से भाग आते थे। और आज देख लीजिए कि आज प्रसिद्धि दौर यानी कंपटीशन फेस है। और इस कंपटीशन फेस में नौकरी लगना, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लगना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। अगर आपको ये नौकरी अगर चाहिए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के बाद आपको डोनेशन भी चाहिए, डोनेशन। उसके बाद आपको एक अच्छा रिलेशन भी चाहिए। ये 3 चीज़ चाहिए होते हैं नौकरी पाने के लिए दोस्तों। पहला एजुकेशन, दूसरा डोनेशन, तीसरा रिलेशन। यानी एजुकेशन मतलब अपार शिक्षा, आपके अंदर पढ़ाई लिखाई में दम है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं हो। डोनेशन यानी कि आपके पास घूस देने के लिए पैसा है तभी लगेगा आपको। रिलेशन यानी कि आपको कोई जान पहचान है उसमें। अच्छा, तो दोस्तों ये नौकरी जो है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और अगर आपके पास ये 3 चीज़ है तो कुछ हो सकता है 90% या, लेकिन ज़्यादातर ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास एजुकेशन है, आप खूब पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास डोनेशन नहीं है, घूस देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास डोनेशन है तो आपके पास वैसा रिलेशन नहीं है, जान पहचान नहीं है जो आपको इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास मान लेते हैं रिलेशन भी है, डोनेशन भी है, लेकिन ये एजुकेशन नहीं है, फिर भी नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, ये तीनों शब्द जो है ये होना ज़रूरी है। और ज़्यादातर देखते हैं कि किसी के पास एजुकेशन है तो डोनेशन नहीं है, घूस देने के लिए पैसे नहीं है। किसी के पास रिलेशन है तो एजुकेशन नहीं है। इसी में बंदा मार खा रहा है और किसी को जल्दी जॉब नहीं मिल रहा है। 100 में से मात्र 2 को 4 को होता है, नहीं तो नहीं होता है। आज देखते हैं
कि लगभग 30,000, लगभग 30 के, ये 30,000 है, लगभग 30 के फॉर्म निकलता है, भरता है एक करोड़ आदमी, 1 करोड़ आदमी भर देता है फॉर्म, 1 करोड़ आदमी भरता है फॉर्म। देख लीजिए कि इसमें से कितना पास होगा, कितना फ्लॉप होगा दोस्तों। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि 30,000 फॉर्म निकला और 30,000 फॉर्म में 1 करोड़ आदमी भर रहा है, और इकाई दाएँ से 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ गुने मान लेते हैं कि 500 या 600 या 800, 700, 800 इस ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। ये सब में ये 1,000 रुपये भी लग जाते हैं, बहुत पैसे हो जाते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो जिस समय नौकरी आया था उस समय लोग करना नहीं चाहता था, और आज देख लीजिए कंपटीशन फेस है। आज लोग इतना एजुकेशन ले रहा है, मैं भी एजुकेशन लिया। आज लोग सोचते हैं कि काश एक छोटी सी नौकरी मिल जाती, तो इतने आसानी से नौकरी मिलने वाला नहीं है। और जगह जगह पे डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, सबका नौकरी रोबोट खाते जा रहा है। बैंक में पहले 40-50 कर्मचारी हुआ करते थे, आज देख लीजिए एटीएम लगा हुआ है, कहाँ गया नौकरी सबका। आज एटीएम कई कर्मचारी का नौकरी खा गया। पहले के समय में कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो क्या होता था कि उस समय लोगों का ज़रूरत पड़ता था, कर्मचारियों का ज़रूरत पड़ता था, बुलाया जाता था घर से कि आइए काम कीजिए, लेकिन लोग करना नहीं चाहता था। आज देख लीजिए कंपटीशन फेस है। तो उसी तरह से कोई भी संस्था के तीन तरह का दौर होता है। और बात करते हैं दोस्तों, शुरुआती दौर में जब रेलगाड़ी में काम करने के लिए लोगों को बुलाया जाता था, तो लोग करना नहीं चाहते थे दोस्तों। बोलते थे कि अरे भाई, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत था ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी हमारे साथ काम करे। और जैसे ही भारत के लोगों को ले जाया जाता था रेलवे डिपार्टमेंट में, तो पहले रेल जो था ना, ट्रेन कोयला से चलता था। जब कोयला से चलता था दोस्तों, तो हमारे भारत के लोग उसे डरते थे और उसे बोलते थे काला भूत है, कहीं पकड़ के ले जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट सरकार ने, उसके कर्मचारी ने समझाया कि ये ट्रेन है और कोयले से चलती है इंजन गर्म होने पर। उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया है उसमें, इंजीनियर्स कई सारा सेटिंग्स किया है, ये सब समझाया भारत के लोगों को। उसके बाद बोला कि आप दिल्ली में बैठते हैं तो आप चेन्नई आसानी से पहुंच सकते हैं, 2 दिन में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने समझा, फिर ट्रेन में बैठना नहीं पसंद करते थे, ट्रेन में रेलवे डिपार्टमेंट में काम करना नहीं पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रसिद्धि दौर आया, लोगों ने जाना समझा, लोगों में मैसेज जग उठा। उसके बाद आज प्रतियोगिता दौर है रेलवे डिपार्टमेंट में। आज लोग ग्रुप डी का, ग्रुप सी का क्या क्या नहीं तैयारी कर रहा है दोस्तों, मुझे तो उतना पता भी नहीं है। रेलवे में जॉब पाने के लिए कितने लोग ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी ये सब का एजुकेशन ले रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, फेल ही हो रहा है ज़्यादातर। क्योंकि सबको तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये बताएं मैंने, एजुकेशन, डोनेशन, रिलेशन, ये 3 चीज़ चाहिए नौकरी पाने के लिए। क्या आपके पास है? तो दोस्तों उसी तरह से आज देख लीजिए कि रेलवे में कंपटीशन फेस है। एक बार 6-6 महीना, साल भर पहले टिकट बना हुआ रहता है सबका। पहले लोग ट्रेन में बैठना नहीं पसंद करते थे, आज देख लीजिए कि 6 महीना, साल भर, 8 महीना, 10 महीना पहले टिकट बना लेता है कि कहीं मेरे सीट पर कोई दूसरा ना आ जाए, या कहीं वो सीट किसी दूसरे के नाम कन्फर्म ना हो जाए, है ना। ऐसा ही होता है। इतना कंपटीशन आ गया है कि आप गेट पे खाली खड़ा रहिए ट्रेन के,
मारेगा पीछे से धक्का, अंदर कर देगा। पब्लिक पैसेंजर गेट पे खड़ा हो गए, मारेगा धक्का, अंदर कर देगा। ऐसा प्रक्रिया चल गया, कंपटीशन आ गया। कंपटीशन, इसीलिए कहता हूँ कि कंपटीशन को समझिए। शुरुआती दौर में जब आप किसी संस्था या किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, परेशानियों का सामना पड़ेगा, जिस समय करना पड़ेगा। जिस समय प्रतियोगिता दौर आ गया ना सर, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप उस सेक्टर में ना इतने पैसे कमाओगे या इतने सफल हो जाओगे ना कि फिर कहना नहीं है। ठीक उस तरह से हमारे भारत में जब गैस सिलेंडर आया था, गैस सिलेंडर, ये जो ऐसे करके गैस सिलेंडर रहता है, ये गैस सिलेंडर जब हमारे भारत में आया था तो शुरुआती दौर में लोगों ने भी इसे यूज करना नहीं जाना। हमारे भारत के लोग तो बोलते थे कि अरे यार, इतना छोटा पटाखा फटता है तो इतना आवाज़ देता है, ये अगर फटेगा तो क्या होगा, पूरा गांव तबाह कर देगा। तो शुरुआती दौर में जो गैस सिलेंडर आया था तो लोगों ने बम का गोला बोला, और बम का गोला बोलता था कि छोटा सा पटाखा इतना आवाज़ करता है, ये बम का गोला फटेगा तो साला गांव के गांव पूरा ख़त्म कर देगा। इतना डर गया था, लोगों ने इतना भ्रमित हो गया था, डर गया था कि कहना नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने यूज किया, क्योंकि शुरुआती दौर में आया था। शुरुआती दौर में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस समय ये गैस सिलेंडर आया था शुरुआती दौर में, लोगों ने बम का गोला बोला कि मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं मुझे चाहिए, अपना ले जाओ वापसी। क्योंकि उस समय लोगों को बताया जाया, फिर बताया गया, समझाया गया, जनाया गया। उसके बाद लोगों ने एक दो आदमी यूज किए। उसके बाद आया प्रसिद्धि दौर, लोगों ने धीरे धीरे यूज करना चालू कर दिया। और आज ऐसा कोई घर नहीं है, कंपटीशन फेस आ गया है दोस्तों, और आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास गैस सिलेंडर ना हो। आज हमारी मम्मी, आपके मम्मी गैस सिलेंडर पे बड़ी आसानी से खाना बनाते हैं दोस्तों, चूल्हा लगा करके। और दोस्तों पहले के समय में इतना फैसिलिटी नहीं था, इतना फैशन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, डिजिटल वर्ल्ड होते जा रहा है, उस तरह से आज देख लीजिए, पहले लोग चूल्ही पे खाना बनाते थे, जलावन लकड़ी लगा करके, और आज देख लीजिए कि डिजिटल इंडिया होने जा रहा है। आज कंपटीशन फेस है। सिलेंडर जब आया था शुरुआती में तो इसके साथ कितना परेशानी हुआ था। तो इस तरह से ये शुरुआती दौर है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, और समझिए। चलिए दोस्तों, एक स्टोरी याद आ गया दोस्तों साथियों, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो एक स्टोरी है बिजनेसमैन की। साथियों, एक बार एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने टीम को इकट्ठा किया और बैठाया। उसके बाद बताया कि उस टीम को बताया गया, बिजनेसमैन बताए कि ऐसा करते हैं हम भारत में कि इस पूरे भारत में पानी बेच करके पैसा कमाया जाए। फिर बोला उनका टीम ने, ठीक है सर, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद जब उस बिजनेसमैन ने अपना अलाउ करने के लिए, यानी पानी बेचने का कारोबार चालू करने के लिए, जब लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट के पास गया कि सर मैं पानी बेच करके पैसा कमाना चाहता हूँ, तो वहाँ से उन्हें ये सुनने को मिला गवर्नमेंट सरकार को तरफ से कि अरे भारत में तो पहले से ही गंगा यमुना बह रहा है, भले क्या तुम्हारा पानी ये कौन पिएगा। फिर बिजनेसमैन ने हार नहीं मानी वहाँ से, क्योंकि बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही होता है। बी से बिना, ज से जानकारी, न से नहीं, स से सफलता। बिना जानकारी को आप सफल नहीं हो सकते। तो बिजनेसमैन ने आया और अपने टीम को बताया कि कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक प्लास्टिक का बोतल खर्चा होगा,
प्लास्टिक का पन्नी चिपकाएंगे, उसमें पानी भरे जाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। और या बोतल में भरेंगे तो एक प्लास्टिक का बोतल लगेगा, उसमें पानी डालेंगे, बेचेंगे। उसके बाद उन्होंने ये प्रक्रिया चालू कर दिया और बड़े बड़े जगह जहाँ पे लोग का ज़्यादा भीड़ होता था, इकट्ठा होते थे लोग, स्टेशंस, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, उसके बाद कई जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे, होटल, कई जगह पे पानी उतार दिए और बोले कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, होटल वाले को हमें सिर्फ इसमें से 2% 3% दे देना या जो भी हो, और बाकी के पैसे तुम रख लेना, क्योंकि शुरुआती दौर था उस समय। उसके बाद फिर पानी ख़त्म हुआ होटल वाले के पास, रेलवे स्टेशन पे, सब पे। उसके बाद आ गया, लोगों को आदत लग गया पीने का धीरे धीरे। और जिस होटल में एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था, एक टेबल पे अंग्रेज़ बैठा हुआ था और एक टेबल पे अपने भारत का आदमी बैठा हुआ था। तो जब अंग्रेज़ बिसलरी के पानी पी रहे थे तो अपने इंडिया वाले लोग ये सोच रहे थे कि शायद लगता है यही बिसलरी का पानी पी करके ये सब गोरा हो गए हैं, अंग्रेज़ लोग गोरा हो गए, अपने भारत का लोग सोचते थे। तो दोस्तों, तो उसके बाद भारत का लोग भी पानी पीना स्टार्ट कर दिया, जिस पानी का नाम है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, बहुत ही लाजवाब है, पानी अच्छा लगता है, मैं भी पीता हूँ, जिस पानी का नाम है दोस्तों बिसलेरी वाटर। तो दोस्तों देखिए कि बिसलरी वाटर भी जब अपने भारत में आए तो लोगों ने या गवर्नमेंट्स ने बताया कि गंगा जमुना सरस्वती बढ़ रहा है। आज आ गया है कंपटीशन फेस, शुरू प्रतियोगिता दौर उस बिसलरी का, जो घर घर में ज़रूरी नहीं मजबूरी है। और देख लीजिए दोस्तों कि आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे बस में चले जाइए या रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आपको एक बिसलरी बोतल का ज़रूरत पड़ता ही है और आप लेते हैं, बड़े चाव के साथ आप खरीदते हैं, पीते हैं पानी। उसी तरह से दोस्तों बहुत जितनी भी सारे कंपनियां आई, सबको शुरुआती में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा है दोस्तों। और सामना कर कर के आज देख लीजिए कि कंपटीशन फेस में आ गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि ठीक जिस तरह से हर एक संस्था, हर एक काम का 3 तरह का दौर होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एक कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप कैसे पहचाने दोस्तों? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये डायरेक्ट कस्टमर तक कोई भी सामान को पहुंचाती है। ठीक उसी तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग का अभी शुरुआती दौर है। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो अनलीगल है उसकी बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ और नहीं करूँगा। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी की मैं बात करता हूँ। और अभी डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआती दौर चल रहा है, अभी कंपटीशन फेस नहीं आ रहा है। और सोच लीजिए अगर आप शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो कंपटीशन फेस में आप कहाँ रहेंगे? आप सोच के देखिए कि अभी बिसलरी बोतल का, बिसलरी पानी का मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर उसमें से अगर 5% 10% का अगर शेयर अगर कोई खरीद लिया हुआ रहता उस समय, जो खरीदा होगा वो कहाँ होगा, जो नहीं खरीदा वो कहाँ है? जो नौकरी रेलवे में किया पहले के समय में शुरुआती में, वो कहाँ है? उसके दादा परदादा क्या बन गए, कैसा लाइफ है उनका? तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग शुरुआती दौर में काम किए आज वो कहाँ हैं, और जो नहीं किया वो कहाँ है? तो दोस्तों ठीक उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का, जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग है, जो सही डायरेक्ट सेलिंग है, उसका शुरुआती दौर है। तो इसमें अगर आप काम करेंगे तो कंपटीशन फेस में आप सफल हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इसमें पैसे का एक खान है, ये समुद्र है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। इसमें से जितने चाहें उतने पैसे आप निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बात करें लीगल डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।